हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में सीकेपी डिवीजन का पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको 75 क्वेश्चन जो है बताया था। बचा हुआ जो 110 में शेष क्वेश्चन है इस वीडियो में करने वाले। सबसे पहले 2 क्वेश्चन का जो कन्फ्यूजन था उसे खत्म कर लीजिए। यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, डिविजनल हेड द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि डिविजनल हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो होता है यहाँ पे सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। जबकि चीफ ट्रैक इंजीनियर रीजनल यदि पूछा रहता तब यहाँ पे होता। यहाँ पे डिविजनल पूछा गया है तो आपका सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन आपका यानी सीनियर डीएन को आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 40 में वर्गाकार जाली में गिट्टी पास होने के लिए परसेंटेज मात्रा पूछा गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 से आपका 60 यहाँ पे % राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर। अब यहाँ पे शुरू करते हैं जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन था, डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फ्रॉम द रेल लेवल से पूछा गया है। यहाँ पे कोई भी पैसेंजर प्लेटफॉर्म लगा दिया जाता है लेकिन पैसेंजर प्लेटफॉर्म नहीं लगाया है। यहाँ पे 760 mm आपका जो है मिनिमम होता है और अधिकतम जो होता है 840 mm होता है। तो मिनिमम याद करिए और अधिकतम याद करिए, ठीक है। देखिए मेरे बुक में जो आद्रा डिवीजन का क्वेश्चन यदि आप लोग देखेंगे तो वहाँ से लगभग जो है 40 से 50 क्वेश्चन सेम टू सेम जो है उठा लिया गया है, यानी कि एक सेट से मात्र इतना क्वेश्चन जो है पूछा है। तो जो बुक नहीं पढ़ के गए होंगे काफ़ी पछता रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मिनिमम कितना हो जाएगा 760 और अधिकतम कितना 840 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन याद कर लीजिए, मैक्सिमम जो हाइट होता है एवं रेल लेवल से मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म का अगर इस तरह से पूछा जाए तो वहाँ पे 455 हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो भी बनता है पूरा याद कर लीजिए। मान लीजिए यदि आपको पूछ लिया जाता है वहाँ पे गुड्स प्लेटफॉर्म को कोपिंग में यदि पूछ लेता है मिनिमम जो है कोपिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तब क्या आप मारते मिनिमम 1670 और अधिकतम जो है 1680। 1680 अधिकतम हो जाता है। यहाँ पे कोपिंग लगा रहेगा, ठीक है, कोपिंग लगा रहेगा। जो मुड़ा हुआ भाग प्लेटफॉर्म का रहता है उसको बोलते हैं कोपिंग, ठीक है। यदि कोपिंग नहीं रहता सिर्फ प्लेटफॉर्म वाल रहता है यानी कि जो दीवार रहता और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जाता है तो अधिकतम आपका क्या हो जाता है 1905 हो जाता और मिनिमम जो हो जाता है आपका 1675 हो जाता। तो एक क्वेश्चन से कम 6 क्वेश्चन जो है आपका याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर कि पैकिंग के माध्यम से गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक खोला जाना चाहिए, यानी कितना mm तक जो है खोला जाना चाहिए। यहाँ पे जो है मैनुअल पैकिंग पूछा गया, थ्रू पैकिंग ब्लास्ट ऑफ शूट ओपनेड ऑन द आइदर साइड ऑफ रेल सीट डेप्थ ऑफ। यहाँ पे 50 mm जो है किया जाता है। थ्रू पैकिंग का जो देखिए जो होता है कितने भाग में किया जाता है ऑपरेशन जो है 8 चरण में किया जाता है। ये सभी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको डिटेल पढ़ना है तो एनेक्चर 6/9 जब आप मैनुअल में निकालेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे द गैप ऑफ द जंक्शन एंड कॉम्बिनेशन फीस प्लेट जॉइंट। तो इसमें देखिए 0 गैप होता है। आद्रा डिवीजन में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 अलग अलग जो है रेल को जोड़ने के लिए इस जंक्शन को जो है कॉम्बिनेशन फीस प्लेट का प्रयोग किया जाता है 52 kg और 60 kg रेल के लिए, इसलिए उसमें बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाता, 0 mm हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है तो थोड़ा धुंधलापन आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम ग्रेडियंट रिकमेंडेड ऑफ न्यू वर्क इन स्टेशन यार्ड, ये सब आपको डिटेल कहाँ पढ़ने को मिलेगा। वर्क्स मैनुअल पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जो है आपको पढ़ेंगे तब वहाँ पे सब जो है डिटेल पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन पूछा गया है तो 1 in 1200 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी में यदि आपका मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग वर्क रहता, ठीक है, या मैक्सिमम स्टीपेस्ट रहता तब आपको हो जाता 1 in 400। तो कन्फ्यूजन से अभी दूर करके ही पढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ द चॉर्ड मेजर इन वर्साइन लीड कर्व में, ठीक है, लीड कर्व में पूछा गया है, चौड़ लेंथ पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 मीटर जो भी लगा है गलत है, चौड़ लेंथ थोड़े ना होता है, 3 मीटर पर स्टेशन बना रहा था। 6 मीटर जो होता है वर्साइन का चौड़ लेंथ होता है, यानी 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर पूछा गया द गैप ऑफ मशीन जॉइंट में जो गैप होता है कितना होता है, मशीन जोड़ पर गैप जो होगा वो वहाँ पे भी आपका शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 81 क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि मानव युक्त संपार के लिए, ठीक है, मानव युक्त संपार के लिए एडीएन का निरीक्षण जो कार्यक्रम है, एडीएन का जो निरीक्षण कार्यक्रम है वो कितने समय में होना चाहिए। तो एडीएन के द्वारा कितने समय में किया जाता है 6 महीने में एक बार किया जाएगा, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो जो आपका लेवल क्रॉसिंग 6 महीने में एडीएन के द्वारा किया जाता है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग का मान लीजिए 1 साल में एक बार किया जाता है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए,
LWR का कितने समय में किया जाता है, 6 महीने में एडियन के द्वारा LWR का किया जाता है। तो पूरा का पूरा जो है ये टेबल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या गिट्टी की अपर्याप्त गहराई ट्रैक के रखरखाव को प्रभावित कर सकता है। तो यस कर सकता है। द फॉर्मेशन प्रेशर विल इंक्रीज। ये आप देखिएगा आद्रा डिवीजन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जब बुक में देखेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाले छलनी का जो आकार होता है क्या होता है। ये भी आपको जो आद्रा डिवीजन में क्वेश्चन मिलेगा जब बुक में देखेंगे। 25 mm यहाँ पे आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे PWI को मानसून शुरू होने से पहले एडीएन के माध्यम से डीएन को एक प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे जमा करना चाहिए। तो क्या प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए, सीधे इस तरह से पूछ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ पे देखे रहते मानसून लिखा है तो सीधी तौर से आपको समझना चाहिए कि यहाँ मानसून लिखा है तो ये पेट्रोलिंग के बारे में हो सकता है कि यहाँ लिखा गया होगा। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग के बारे में ही लिखा गया है। आपको पैराग्राफ 1004 के में 7 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ जो होता है एसएससी प्रभारी एडीएन के माध्यम से जो डीएन को जो है मानसून शुरू होने से पहले प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि पेट्रोलिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं कर लिया गया इस तरह के बनाया जाता है। यानी कि 1 महीना पहले यहाँ पे दिया जाता है। तो 1 महीना पहले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर PWI प्रभारी को रात्रि में ट्रेन के दौरान डैश में गश्त की एक बार जो है जांच करना चाहिए। यहाँ पे इंचार्ज पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रभारी यानी इंचार्ज पूछा गया। तो जो इंचार्ज जो करता है महीने में एक बार करता है, यानी वंस इन मंथ हो जाएगा। और जो सेक्शनल होता है वो 15 दिन में करता है। दोनों याद हो गया आपको। इंचार्ज कितने 1 महीने में करता है और सेक्शनल कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS, यहाँ पे देखेंगे PQRS वर्किंग एक्सियली ट्रैक शुड बी लेड एट द गेज। तो PQRS जो होता है एक्सियली ट्रैक का गेज कितना होता है, 3400 mm होता है। 3400 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन आर दोज, यानी कम अवधि का कार्य क्या होता है। तो कम अवधि का कार्य क्यों होता है, सूर्यास्त से पहले जो काम खत्म हो जाता है यानी 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो कम अवधि का कार्य हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर देखेंगे यहाँ पे। इधर नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर का नॉर्मल लाइफ कितना होता है, तो 5 साल होता है। +1+1 करके यानी जो चेक करके जो टेस्टिंग करके इसके अधिकतम जो एज हो जाएगा 8 साल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल लाइफ 5 साल हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे TP एंड TG का जो सबसे निचला हिस्सा होता है और रेलवे से RL से कितना जो है ऊपर होता है, यानी कि जो RL से ऊपर होना चाहिए। 1650 mm होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1650। ध्यान दीजिएगा TP का भी होता है और TG का भी सेम होता है, दोनों का ये 1650 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया जब योग्यता प्रमाण पत्र रखने वाले 1 से अधिक व्यक्ति ट्रॉली में यात्रा करता है। ये अच्छे से पढ़ लीजिए, यही में जो है गलती करेंगे। ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका 100% गलती होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल इंचार्ज यहाँ पे आप जाइए ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया। ये इंग्लिश वाले एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया। पहला ऑप्शन में द हेड ट्रॉली मैन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रेक लगाने वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे हायर ऑफिशियल एकम्पेनिंग ट्रॉली दिया गया है, ना कि हायर ऑफिशियल इंचार्ज दिया गया। जो ट्रॉली का जो ऑफिशियल इंचार्ज बनाया जाता है वो यहाँ पे हेड ट्रॉली मैन को बनाया जाता है। इसलिए यदि ऑफिशियल इंचार्ज रहेगा, यहाँ पे हायर नहीं ऑफिशियल इंचार्ज यदि रहेगा तो वहाँ पे आपको यहाँ हेड ट्रॉली मैन नहीं दिया जाएगा। यदि हेड ट्रॉली मैन जो है दिया जाता है तो आपको हायर वहाँ पे ऑफिशियल इंचार्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल इंचार्ज को कहीं चर्चा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रॉली से संबंधित वीडियो भी आपको बना दिया हूँ, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, द हेड ट्रॉली मैन हो जाएगा। यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो खुद जाके एक बार चेक कीजिए पैराग्राफ 824 मैनुअल का, जहाँ पे इससे संबंधित आपको डिटेल जो है पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पुश ट्रॉली शैल बी मैनेड, यानी कि पुश ट्रॉली को कम से कम कितने पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है, तो 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे गैंग चार्ट में क्या जो है अंकित नहीं है। तो गैंग चार्ट आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्या अंकित किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, तभी आप जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। तो हम बताते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ 14 पॉइंट गैंग चार्ट में मेंशन किया जाता है।
14 मेंशन किया जाता है, इसे याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखेंगे हम, जो फर्स्ट नंबर में एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए। फर्स्ट नंबर जो गैंग नंबर होता है ओवरहॉलिंग, ध्यान दीजिएगा, ओवरहॉलिंग, ठीक है, नोट कर लीजिए पूरी तरह से। दूसरा नंबर में देखेंगे ऑर्डिनरी थ्रू पैकिंग होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी थ्रू पैकिंग होता है। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या होता है, पैकिंग ऑफ सेलेक्ट्स होता है, ठीक है, पैकिंग ऑफ सेलेक्ट्स होता है, पैकिंग ऑफ सेलेक्ट्स होता है। चौथे नंबर पॉइंट में क्या होता है, अटेंशन टू पीटीएस पॉइंट क्रॉसिंग, यानी अटेंशन टू पॉइंट क्रॉसिंग हो जाएगा चौथे नंबर में। पाँचवें नंबर में क्या हो जाएगा, मशीन टैंपिंग, सॉरी ये आपका जो है प्री टैंपिंग ऑपरेशन हो जाएगा। पाँचवें नंबर में प्री टैंपिंग ऑपरेशन हो जाएगा। छठे नंबर में आपका क्या हो जाएगा, मशीन टैंपिंग हो जाएगा, छठे नंबर में मशीन टैंपिंग हो जाएगा। सातवें नंबर में जो आपका हो जाएगा पोस्ट टैंपिंग ऑपरेशन हो जाएगा, छठे नंबर में पोस्ट टैंपिंग ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर देखेंगे, सातवें नंबर पॉइंट में आपका जो हो जाएगा स्क्वायरिंग जॉइंट हो जाएगा, स्क्वायरिंग जॉइंट हो जाएगा। आठवें नंबर में क्या हो जाएगा, आठवें नंबर में आपका यहाँ पे देखिए, आठवें नंबर में यहाँ पे 90 नंबर में क्लीनिंग साइड ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं सजेस्ट करता हूँ एनेक्चर, ध्यान दीजिएगा, एनेक्चर 6/2 मैनुअल में निकालिए, वहाँ पे जो जितना भी 14 नंबर पॉइंट दिए गए हैं 14 पॉइंट पूरा याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कि लेइंग ऑफ टॉलरेंस स्लीपर स्पेसिंग आर, स्लीपर स्पेसिंग को बिछाने का जो सहनशीलता है वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा +-20 डिग्री या 20 mm हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड प्ले ऑन ब्रॉड गेज, तो 19 mm यहाँ पे हो जाएगा, बीजी पर जो मानक प्ले होता है 19 mm होता है, तो 19 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जो मैटरनिटी लीव होता है 180 दिन के लिए दिया जाता है, और पैटर्निटी लीव कितने दिन के लिए दिया जाता है, 15 दिन के लिए। ये महिला कर्मचारियों के लिए मिलता है, और पैटर्निटी लीव पुरुष कर्मचारियों के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजर पेनल्टी, तो मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म दिए जाते हैं, तो मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी ये दोनों ज़्यादातर पूछते हैं। तो मेजर पेनल्टी आपको जो है SF5 दिए जाते हैं, और माइनर पेनल्टी जो है SF11 दिए जाते हैं, तो कम से कम दो जो है अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आउटपुट ऑफ CSM, जो CSM मशीन होता है उसका जो आउटपुट होता है पर यहाँ पे आवर पूछा गया है कितना होता है। तो CSM मशीन का पर आवर जो है नए करेक्शन के साथ 1200 मीटर जो है यहाँ पे आउटपुट होता है पर आवर यहाँ पे, और ये 1600 मीटर किसका होता है, डायनेमिक मशीन का 1600 मीटर जो है पर आवर यहाँ पे होता है। तो पूरा याद रखिए, ड्यूमेटिक मशीन का जो होता है यहाँ पे 800 मीटर हो जाता है, ड्यूमेटिक मशीन है उसका पर आवर जो है आउटपुट होता है। तो CSM का यहाँ पे 1200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब ट्रैक मशीन मैनुअल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे विच मशीन यूज फॉर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो यूनिमेट 2S 3S 4S ये सभी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकलिंग जो होता है किसके कारण होता है, गेज में विकृति, संरेखण विकृति, मोड़ने की विकृति, यानी उपरोक्त में से सभी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैक रिन्यूअल इज वर्क, ट्रैक जो नवीनीकरण का कार्य है वो किस अवधि का कार्य है। देखिए जब ट्रैक नवीनीकरण किया जाएगा तो सीधी बात है कि क्वेश्चन आपका इशू किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, इसके लिए आपको मछली बोर्ड लगाना पड़ेगा, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्क होता है। यहाँ पे लंबी अवधि का कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से राजभाषा का क्वेश्चन शुरू हुआ है। राजभाषा में से भी आपका लगभग 5 क्वेश्चन जो है आद्रा डिवीजन में से जो है सेम टू सेम जो है पूछ दिया गया है। तो आप लोग अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो चांद स्टडी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि उससे क्या होता है कभी भी आप ड्यूटी कहीं भी रहे टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन जो को निकाल के बुक हमेशा नहीं साथ में रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल तो आप लोग के पास हमेशा रहता होगा, तो उससे आप हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे राजभाषा संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो 344 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, 344 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य की राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो उल्लेख किया गया है, तो 345 यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 345। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? राज्यसभा के देखिए टोटल सदस्य कितना होता है, 30 होता है, जिसमें राज्यसभा का 10 होता है और लोकसभा का 20 होता है, जो कि 104 दोनों लगातार क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो किस क्षेत्र में आता है? देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो होता है उसी क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये झारखंड जो है ये क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो सी एंड ए यहाँ पे आप राइट आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कौन सा जो है राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं बताने वाला हूँ, उसे नोट कर लीजिए ताकि आपके अध्ययन में रहेगा और कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क क्षेत्र यानी ए क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है। यहाँ पे बिहार एक नोट कर लीजिए, बिहार आता है, यूपी आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, राजस्थान नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका एमपी हो गया, ये सब क क्षेत्र के अंतर्गत है, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा नोट कर लीजिए, हरियाणा। उसके बाद जो है झारखंड नोट कर लीजिए, झारखंड हो गया, फिर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया यानी सीजी हो गया, सीजी के बाद आपका जो केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली के बाद अंडमान निकोबार, ये आपका ए क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और बी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है नोट कर लीजिए, बी क्षेत्र के अंतर्गत, ताकि आप भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात आपका हो जाएगा, पहला नोट कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है, पंजाब नोट कर लीजिए, पंजाब के बाद अब चंडीगढ़ नोट कर लीजिए, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ के बाद ये सब केंद्र शासित है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, ये जो है आपका बी क्षेत्र के अंतर्गत है। अब सी क्षेत्र के अंतर्गत यदि आपका ए और बी याद रहेगा, जो दोनों में नहीं रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो दमन द्वीप जो है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो है, ये पहले जो है सी क्षेत्र के अंतर्गत में जो है आता था, लेकिन बाद में इसको क्या किया, इसको सी क्षेत्र के अंतर्गत से बी क्षेत्र में जोड़ा गया, ठीक है, ये बी क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। कब किया गया, 2011 में किया गया। तो कभी कभी पुराना पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा समिति कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों के निरीक्षण करता है? तो द्वितीय उप समिति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संसदीय राजभाषा समिति कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालय का निरीक्षण करता है? इसका भी सेम टू सेम जो है द्वितीय उप समिति हो जाएगा। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य के राजभाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी राजभाषा है? जो है अभी वर्तमान में जो है 22 राजभाषा है, ठीक है, 22 राजभाषा है। यहाँ में भी 22 राजभाषा में ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 टर्म में जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पे जो आपका 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया और जो है सिंधी भाषा था 1967 में जोड़ा गया, याद रखिए सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पे कौन सी भाषा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 ईस्वी में आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। और 2003 में आपको डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो याद रखिए 21वां, 71वां और जो है आपका 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब चांद स्टडी एप्लीकेशन में भी बुक का ऑप्शन डाल दिया गया, तो यदि आप लोग जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप बुक जो है एप्लीकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। धन्यवाद।